साथियों, दत्त महोत्सव की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। साथियों, दत्त जयंती महोत्सव चल रहा है। आज पूर्णिमा है। दत्त भगवान यानी भगवान शिव ने गुरु गादी का आधिपत्य दत्त भगवान को सौंपा है और गुरु रूप में धरती में जो भी गुरु हमारे हैं, विचरण कर रहे हैं, वो दत्त भगवान का स्वरूप है। गुरु की गादी दत्त गादी कहलाती है। आज के दिन गुरु के आश्रम, गुरु के गृह पर जाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनसे सत्संग प्राप्त करना बड़ा महत्व रखता है जीवन में, क्योंकि गुरु को ईश्वर ने वो स्थान दिया है कि इस जगत में सर्वव्याप्त और अखंड मंडलाकार प्रभु कहा गया है गुरु को। तो गुरु ही भवसागर से पार निकालते हैं। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आप भवसागर से बाहर नहीं निकल सकते। यदि आपके सौभाग्य हैं तो गुरु आपको स्वयं खोज लेते हैं, आप गुरु को खोज नहीं सकते। तो गुरु के बारे में जितना भी कहा जाए या जितना भी सुना जाए या जितना भी समझा जाए, पूर्ण हो ही नहीं सकता। गुरु की महत्वता पूरी बताई नहीं जा सकती। भगवान श्री राम को भी गुरु के आश्रम में जाकर गुरु दीक्षा लेकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी, तो ईश्वर को भी गुरु के पास जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो गुरु की महत्वता पे कोई कहा जाए या बोला जाए या समझा जाए, वो बता पाना किसी के लिए भी पूर्णतः संभव नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और गुरु पे यदि आपकी श्रद्धा अटूट है तो गुरु का हर वाक्य एक पत्थर की लकीर है, सीधी भाषा में कहा जाए तो। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है, क्योंकि आपके पास पात्रता है, तो आप पात्र हो। अब पात्र भरा हुआ लेके जाएंगे तो गुरु से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भरा हुआ से मतलब, भरा हुए से तात्पर्य ये है कि अविश्वास सबसे बड़ी चीज। ये क्या ऐसा होता है? ये बर्ड्स, ये सांप बिच्छू है, ये प्राप्त होने नहीं देते, ये रोक देते हैं। और आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका पात्र पूरा खाली है और आप गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु उसमें भर देता है वो ज्ञान रूपी अमृत। आपको पता भी नहीं चलता है और वो अपना असर धीरे धीरे आपके जीवन में करता है। असंभव को संभव करने का यदि किसी के पास पावर है तो वो गुरु के पास है। ईश्वर ने कोई भी चीज किसी शास्त्र में लिखी नहीं है, पर गुरु को दे दी है, क्योंकि ईश्वर ने गुरु को उस गादी पे बिठाया है जिसका अधिकारी स्वयं ईश्वर है। तो एक किस्सा सुनाता हूं आपको इस पे। एक बहुत बड़े विद्वान सेठ थे, बहुत ज्ञानी, बहुत परमार्थ करने वाले, सतयुग की बात। एक बार नारायण परम प्रिय नारद मुनि उनके गांव में आए। सेठ जी ने उनका बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। नारद मुनि बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ का परमार्थ देखा, सेठ का काम करने का तरीका देखा
बड़े खुश हुए। पर उन्होंने सेठ से पूछा कि सेठ जी, आप इतना सब कुछ करते हो फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ दुख है। हाँ बोले, नारायण है तो सही, मुझे पुत्र नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है। और मैंने विद्वानों से सबसे बात करी, सबका एक ही कहना पड़ता है कि मेरे भाग्य में ही नहीं। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, उनसे विदा ली। नारद जी नारायण के पास गए। बोले, श्री नारायण, मैं एक सेठ के पास गया, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, वो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा परोपकारी है, पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। बोले, नारायण बताए आप क्या चाहते हैं? तो बोले, उनके संतान नहीं है। बोले, हाँ मुझे ज्ञात है, उनके भाग्य में ही नहीं। उनके भाग्य में नहीं है तो भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। नारद जी बड़े मायूस हुए, पर ठीक है, उनने भी समझा कि जो चीज असंभव है कैसे संभव हो सकती है। एक बार एक फकीर वहां से गुजरे और वो बोलते हुए जा रहे थे कि जो एक रोटी देगा उसको एक पुत्र दूंगा, जो 2 रोटी देगा उसको 2 पुत्र दूंगा। सेठानी ने बात सुनी, सेठ जी को बोला, सेठ जी एक फकीर जा रहा है, वो इस तरीके से बोल रहा है, तो मैं उनको रोटी डाल के आती हूँ। बोले, तुम हाँ रोटी डाल के आओ, जब अपने भाग्य में ही नहीं है तो फकीर कहाँ से दे देगा, पर हम तो हमारा काम करें, हम हमारा कर्म करें। सेठानी गई, फकीर को उन्होंने रोटी दी। रोटी लेने के बाद फकीर ने उनके सिर पे हाथ रखा और कहा, जा तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। सेठानी ने आके ये बात सेठ जी को बोली। सेठ जी भी मन रखने के लिए ठीक है, अब जानती तो सेठानी भी थी, जानते सेठ जी भी थे। 1 साल बाद सेठानी ने गर्भ धारण किया तो पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे गांव में दिवाली का जश्न मनाया गया। नारद मुनि ऊपर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि सेठ जी के गांव में इतनी रोशनी क्यों है। वो नीचे आए, सेठ जी से मिले। बोले, सेठ जी आज इतना आपके यहाँ दिवाली का उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? बोले, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। नारद मुनि बोले कि प्रभु ने उसके के पास भी गया था सेठ जी, मैंने उनसे भी आपकी विनती की थी, पर उन्होंने बोला तुम्हारी किस्मत में ही नहीं। हाँ बोले नारद जी, पर प्रभु कृपा है, अनंत है। अब नारद जी वहां से चले और सीधी नारायण के पास गए। नारद मुनि को आता हुआ देखकर नारायण ने कहा कि नारद, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मुझे मनुष्य का मांस खाना है। नारद मुनि का दिमाग ठनक गया कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं, असंभव सी बात कर रहे हैं। तो बोले, तुम धरती पे जाओ, किसी मनुष्य का मांस लेके आओ। नारद जी चले गए। सब दूर बोला कि नारायण को भूख लगी है, किसी भी मनुष्य को बोला, इसको बोला, उसको बोला, सब हंसने लग गए। बोले, नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, मांस और भगवान और मनुष्य का किसी गंदी बात कर रहे हैं, सोचने लायक बात ही नहीं है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई ने महत्व ही नहीं दिया। नारद जी सब दूर से भटक भटको के फिर पहुंच गए नारायण जी के। बोले, प्रभु कोई भी देने को तैयार नहीं है। बोले, कैसी बात कर रहा हूँ। तुम नारद एक काम करो, हिमालय के ऊपर एक पर्वत पे, इस जगह पर ना, उनको जगह पर्टिकुलर बताई, वहां पे जाओ, मेरे एक भक्त है, वो साधना कर रहे हैं, उनसे कहना। वो गए और उन्होंने बात बताई कि नारायण ने ऐसा ऐसा कहा, उनको भूख लगी है। तो उन्होंने अपने पैर में से मांस निकाला, हाथ में से निकाला। नारद जी बोले, क्या करो? बोले, भगवान को किस जगह का चाहिए, आपको क्या मालूम, फिर वापिस आओगे क्या? प्रभु को भूख लगी, जाओ। वो लेके गए नारायण के पास। अब नारायण ने उनसे कहा कि नारद, समझ में आई बात तुमको? पहले नहीं आई समझ में। बोले, तुम भी मनुष्य हो और मुझे मनुष्य के मांस की भूख लगी थी,
पर तुम्हारे समझ में नहीं है, तुम सब दूर भटक आए, फिर भी तुमको समझ में नहीं। फिर मैंने बताया, उस भक्त के पास गए, उसने दिया और तुम लेके आए। अब वो भक्त किसी को कुछ बोल के आ जाए तो मेरे को अनहोनी को भी होनी करना पड़ेगी, असंभव को भी संभव करना पड़ेगा, भाग्य भी बदलना पड़ेगा। तो ये बात है। तो जब क्या होता है, किसी चीज की आवाज दिल से निकल गई ना किसी के लिए, तो परमात्मा क्या भी कर जाता है। तो नारद जी ने जब भगवान से ये सब चीजें सुनी और प्रभु को प्रणाम कर इस चीज को समझा, तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये सब जो चीजें हैं, ये जो किंवदंतियां हैं, ये जो कहानियां हैं, ये कुछ इशारा करती है, यूं ही नहीं बना दी गई है कि मन में आया और लिख दिया। तो किसी चीज पे विश्वास टिकाना और उस पर अटल हो जाना एक धुरी बन जाती है, और वो धुरी हमको बहुत आगे ले जाती है। परीक्षा तो होती है, पर परिणाम सुखद होते हैं। धन्यवाद आप लोगों